अगर आपको इतना ही फाइटिंग का शौक है भाई तो वन ऑन वन करते हैं। हम भी अपने लोगों को हटा देते हैं, आप भी अपने लोगों को हटा दो। सो गाइस एलविश यादव के बाद अब दोस्तों प्रिंस नरूला के भी सिद्धार्थ कन्नड़ के चैनल पर एक पॉडकास्ट वीडियो आया जिसके अंदर उन्होंने एलविश यादव को फाइट करने के लिए ओपन चैलेंज दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, प्रिंस का कहना है कि अगर एलविश में सचमुच दम है तो मेरे साथ फाइट 1v1 करके दिखाए। तो और क्या कहना है प्रिंस का, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। है कि एल्विश ये 100% सारे क्रिएटेड हैंडल्स हैं, 100% भाई। पैसे डाल के अपने आप को ट्रेंड करवाता है जी और लोगों को गालियां पड़वाता है। ये आपको यकीन है? जी बिल्कुल 100% भाई। कैसे आपको यकीन है? भाई क्योंकि जब हमने भी पीआर कराने की कोशिश करी थी ना, तो कह रहे सर एल्विश की भी हम ही कर रहे हैं। तो मैं हंस पड़ा था। मैं कहा यार भाई मेरे को तो सच्ची में नहीं पता कि क्या होता है। भाई मेरी बेटी है, बेटी कसम मैंने 10 साल में आज तक कभी पीआर नहीं कराई। ठीक है, ये पहली बार एल्विश के चक्कर में हमें भी इस गंद में पड़ना पड़ा था, जबकि मैं इनमें पड़ता ही नहीं हूँ। जो कंट्रोवर्सी होती है मेरी शो में होती है, शो के बाहर कभी होती नहीं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब तुम्हारे सामने ऐसे लोग बैठे होते हैं ना, जिनको लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया और सब कुछ हमारे अंडर है और हम बदमाशी से इंडस्ट्री में फैला के रखेंगे कि हम बदमाश हैं, तो वो नहीं चलता भाई। तुम बदमाश नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। तुमने लोगों को डरा रखा है, ठीक है। तुम घर से बाहर ही निकलते हो, फिर तुम प्रशासन में बताते हो कि हमें बचाओ, हमारे पीछे पड़ रखे हैं मारने के लिए, फिर तुम ऐसे भागते हो। अरे तुम कंट्रोल में रहो, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अच्छे से काम करो। और तुम जहाँ इंडस्ट्री को गाली देते थे, आज तुम अपनी इमेज क्लीन कर रहे हो, वो क्लीन कर रहे हो, सही है, उसको क्लीन रखो। पर दुनिया को पागल मत बनाओ कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है, ठीक है। और तो यही है बस सिंपल कि भाई उतना दिखाना चाहिए जितना हो। और हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई बदमाश हैं, वो कुछ है, नहीं भाई हम कुछ नहीं है। हमने भी भाईचारा कमाया बस। उससे ज़्यादा जाट जो कम्युनिटी है वो मेरी दोस्त है, राव साहब मेरे दोस्त हैं, यादव फैमिली मेरी दोस्त है, हम सबसे बना कर रखी है। 10 साल में मेरे दोस्त हैं, पर आज तक कभी किसी को मतलब के लिए यूज़ नहीं किया। आज वो मेरे लिए खुद खड़े हुए हैं, जो मेरे दोस्त खड़े हुए हैं, जो उसके अगेंस्ट हैं। उसके गाँव के दोस्त उसको गालियाँ निकालते हैं, लोग गालियाँ निकालते हैं कि भाई किसी को सीधे मुँह नहीं बुलाता। जो अपने गाँव का नहीं है वो बाहर का किसका होगा। तो भाई बहुत बातें ऐसी जो हमें पता है, मतलब हमें लगता है कि उससे उसको हट जाना चाहिए, थोड़ा-सा रियलिटी में आना चाहिए कि लोगों को डराओ मत, ठीक है। तुमने अपना जीवन कंट्रोवर्सी से शुरू किया है, ठीक है। तुमने बच्चों के थप्पड़ मारे हैं, तुमने एक फैमिली में बैठे थे, तुमने वहाँ जाके उसको थप्पड़ मार दिया, तुमने एक बच्चे मैक्सिमम को कूट दिया 10 डांडे ले जाके। 10 के साथ तो कोई भी किसी को मारता रहेगा। और अगर आपको इतना ही फाइटिंग का शौक है भाई तो वन ऑन वन करते हैं। हम भी अपने लोगों को हटा देते हैं, आप भी अपने लोगों को हटा दो जो आपके पास 4-5 हैं। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कर लो। आप आप देखो स्ट्रीट ना, फाइट की बात कर रहे हो? मैं स्ट्रीट फाइट की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कर लो। बाकी यहाँ पर गाइज आपने देखा कि प्रिंस नरूला ने एलविश यादव को फाइट करने के लिए ओपन चैलेंज दे दिया है। बाकी यहाँ पर गाइज आपको क्या लगता है, एलविश यादव और प्रिंस नरूला के बीच में फाइट होनी चाहिए नहीं? बाकी आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे जो प्रिंस नरूला ने एलविश यादव को लेकर के उन्होंने कहा है? आपकी राय में कमेंट करके जरूर बताइएगा।